दो मेरा रिमोट वापस दो। दिन भर टीवी के अलावा क्या करती हो? खबरदार इस टीवी के बारे में कुछ कहा तो। ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे, साले सब बच गए। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और मेरा रिमोट वापस करो। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले बीवियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता, और जिस चैनल को एक बार देख लेता दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता, पहचानता ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही पता था वैसे ही हो। हाँ राइट, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। खाना गरम करो, भूख लगी है। नहीं करूंगी, जाकर अपनी बैंक वाली के यहाँ जाओ और खाना खाओ, और ये जोकरगिरी भी वहीं जाके करना। हाँ खा लूंगा, अब तो मैं उसी के पास खाऊंगा। तो जाओ ना, देखती हूँ कितने दिन खाना खिलाती है। एक दिन वापस मेरे पास ही आना होगा। मैं पागल हूँ जो नरक में वापस आऊंगा? ये नरक नहीं है, पत्नियां घर को स्वर्ग बनाती हैं। और पति को स्वर्गवासी बना देती। बात करती जैसे घर में घुसो लाइफ। ये चाबी कहाँ लेकर जा रहे हो? ये कार भी मेरे पिताजी ने दी थी। लो, बेकार है तुम्हारी तरह। कुछ दिनों बाद कबाड़ियों को भेज देना इसको फोकट में। इतने ही खुददार हो तो ये कपड़े भी उतार कर जाओ। मैं साधु नहीं बनने जा रहा हूँ जो कपड़े उतार दूं, सड़क में नंगा घूमूं। ये शर्ट पिछली दिवाली पर मेरे पिताजी ने दी थी, उतारो। अच्छा साला आज समझ में आया दहेज लेना कितना जुर्म है। वक्त आने पर पति को नंगा भी होना पड़ता है। ये लो अपने पिताजी को पहनाओ। पिताजी ने नरक बना दिया। ये सब मिस्टर खुराना उन जीजू की वजह से हुआ है। क्या तारीफ कर रहे थे, शांति गाय है गाय। खुला सांड था, मैं बैल बनकर घूम रहा हूँ साला। क्या हुआ भाई? हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या लड्डू बट रहे हैं? काम करो अपना। अरे चिल्लाना काहे को यार? बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे संतोष तुम्हारे लिए हीरोइन ढूंढिए, हीरोइन। बिल्कुल हीरोइन है। हमारा संतोष भी कुछ कम नहीं है। ये जबान नहीं चलाता, सिर्फ हाथ चलाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कब हाथ चलाता हूँ? अरे बैंक में कैशियर हो, सिर्फ हाथ ही तो चलाते हो। पिछले 6 साल से हमारी पड़ोस में रहता है। बहुत शरीफ लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? दरअसल हमारे संतोष को पीने की और खाने की बहुत आदत है। क्या आदत है? क्या बोल रहे हो आप? आप शादी करवाने आए हो या बर्बादी करवाने आए हो? अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम खाते पीते आदमी हो। गलत बोल रहा हूँ क्या? खाता पीता तो हूँ। अरे खुराना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप मानो ना मानो, खाने पीने का शौक तुम्हारी बेटी को भी बहुत है। तो फिर ये जोड़ी बिल्कुल फिट है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्यों खुराना साहब? हाँ जी हाँ जी। क्या हाँ जी हाँ जी? लड़की तो मैंने देखी नहीं अभी। अरे मिसेस खुराना ने देख ली ना शक्ल, उनकी चॉइस क्या गलत होगी? क्या बात है? लड़की की शक्ल तो दिखी नहीं। लड़की देखने आए हैं ना? अरे संतोष, गांव में लड़की की शक्ल नहीं दिखाते, तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर समझा कर। अरे तो तस्वीर भेज देते, मुझे क्यों बुलाया था? अरे ये लोग तारे को देखना चाहते थे, तारे को। मैं कोई अंधा लूला बहरा हूँ जो मुझे देखना चाहते थे? और लड़की में कोई गड़बड़ हुई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे शादी करूंगा। मैं शादीशुदा हूँ, वो बैठी मेरी बीवी। वो जानता हूँ। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मानो ना मानो खुराना साहब, हमारी बेटी इतनी समझदार है कि हम लोगों ने कोई शिकायत का मौका ही नहीं देती। अरे ये तो बेचारी गाय है, गाय। बात तो सही है। तो फिर शादी पक्की? बिल्कुल पक्की। मुबारक हो। बोल पाती है कि नहीं? अरे तो ठीक है, लो बेटा मुंह मिठा करो। मुंह खोलो। ऐसा लड्डू खाया, मुंह हमेशा हमेशा के लिए कड़वा। सब किया धरा मिस्टर खुराना। बुढ़ा बुढ़ी के प्यार को देख के मैं जवान आदमी कहाँ से फंस गया। ये ऊपर वाले तूने पति पत्नी का रिश्ता बनाया ही क्यों है? तो बैंक में कैशियर, लेकिन आजकल गिनती करना भूल चुका हूँ। तो एक काम करो, यहाँ बेकार नहीं बैठने का, जाओ यहाँ से। बेकार में मतलब ये सब बैठे हुए हैं, ये आपको नहीं दिख रहे हैं? देखो यहाँ जितने जन बैठे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये काम है? अपने पार्टनरों के साथ बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना? सर मैं भी कोई उठाई गिरा नहीं हूँ, मेरी भी बीवी है। अच्छा तो बीवी है तो जाकर लेकर आओ और बैठो उसके साथ। यही तो समस्या है, नहीं तो आप क्यों कहते? वो यहाँ आ नहीं सकती
और वो जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकता। तो एक काम करो, उठो और तीसरी जगह जाकर बैठो। समझ में आ गया? यहाँ नहीं बैठने का, सब बेकार में। अरे सर लिसन, बोलिए। बोल दिया ना, सुन लिया ना? बेटा अगली बार मिलना, तेरी कंडीशन मैं ठीक करूंगा। हर डाल पे एक मजनू बैठा हुआ है, साले जगह जगह मुंह मारते फिरते हैं। क्या हुआ, तुम भी नहीं चलोगे? साला पानी का भी अकाल है। लोग सही कहते हैं, हर पत्नी विदाई के वक्त रोने का ढोंग करती है, फिर पूरी जिंदगी पति को रुलाती है। भूख भी लगी है, खाना खा के घर से निकलता तो अच्छा रहता। अच्छा, अब आई पति की याद। बजते रहो, उठाऊंगा ही नहीं। फोन नहीं उठा रहे। दोबारा लगाओ, उठाएगा। दोबारा लगाओ, चलो। आप भी सुनिए वो क्या कहते हैं। ओके। अरे ये तो पीछे पड़ गई। चलो इस बार उठा लेता हूँ। क्या है? कहाँ हो? जानू में। आप घर नहीं आ रहे? कौन सा घर? किसका घर? वो घर तो तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का है। सारी चीजें तो उसमें तुम्हारे पिताजी की दी हुई हैं। मेरे लिए जगह कहाँ है? आप घर आ जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। क्यों दिमाग गर्म कर दिया, वो काफी नहीं है क्या? आप प्लीज घर आ जाइए, खाना खा लीजिए ना। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। कमाता हूँ, कोई फटीचन नहीं हूँ। जाके होटल में खाऊंगा, होटल में। मैं बात करता हूँ। वो मिस्टर खुराना के का नाम मत लो, सारी फसाद की जड़ वो बुढ़ा है। उसे मेरी खुशी देखी नहीं गई तो शादी की बेड़ियों में बांध दिया तुम्हारे साथ। अब खुद के लिए इतनी बढ़िया बीवी देख ली। मेरा बस चले तो उस बुढ़े को किसी खड्डे में डाल दूं। हम मियां बीवी दोनों। तुम्हें बात करो। हेलो हेलो हेलो। फोन कट गया। काटा नहीं, उस बेवकूफ ने काटा है। शांति, बात बहुत सीरियस है। अब क्या होगा? होगा क्या, तुम टेंशन मत लो, मैं उसको कान से पकड़ कर लाता हूँ। बुढ़ा। सर क्या सेवा करूं? खाने में क्या मिलेगा? सर यहाँ आप जो चाहें सब मिलेगा। अच्छा जी सर, मुझे लगता है कि आपको शांति की जरूरत है। तुम कैसे जानते हो शांति को? सर हर आदमी को शांति की जरूरत होती है सर। वो मेरी बीवी है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। सर मैं मन की शांति की बात कर रहा था, और वो शांति सिर्फ घर में मिलती है, होटल में नहीं सर। यहाँ मामला उल्टा है। खैर कुछ खिला दो। जी सर मैं कुछ लाता हूँ, अब कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ सर। ओके। वेटर भी खुराना की तरह लेक्चर देता है। तुमने तो तुम्हारे हस्बैंड को कंट्रोल में कर लिया है। मेरी सोच मर्दों के मामले में बिल्कुल अलग है। बस हस्बैंड प्यार करने वाला मिले, वाइफ को समझने वाला मिले, वाइफ को सपोर्ट करने वाला मिले, ऐसा होना चाहिए। और इस मामले में तो आई एम वेरी लकी। मेरा पति बिल्कुल ऐसा है, वो मुझे बहुत समझता है। और वैसे भी पति उसको बोला जाता है जो बीवी की पसंद को अपना ले, बीवी के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट कर ले, बीवी की खुशी को अपनी खुशी बना ले। शादी वाले दिन ही हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जैसे ही हम शादी करके चर्च से निकले थे। वेलकम माय लवली वाइफ, वेलकम। हम नई जिंदगी की शुरुआत इस नए घर से करेंगे। अभी तो सिर्फ ये घर है, इसे स्वर्ग तुम बनाओगी। आपका प्यार मिले तो नर्क भी स्वर्ग बन जाएगा। I love you। आज से हम दोनों एक हो गए, थोड़े दिनों बाद हमारा भी एक होगा। आई एम सॉरी संतोष, तुम्हें याद नहीं है कि वो पहली वाली बात? नहीं याद है, तुम इतनी जल्दी माँ नहीं बनना चाहती। अच्छा हम अय्याशी करेंगे। अच्छा और कुछ? मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करूंगी। हाँ वो तो याद है। आज से हम दोनों पति पत्नी, मैं पति संतोष सिंह और तुम पत्नी रोजी फर्नांडिस। हम दो फ्रेम एक फोटो दो। आओ फिल्मों जैसा मिलजुल कर प्यार करें। क्या मैं रोजी फर्नांडिस से बात कर सकता हूँ? नहीं वो घर पे नहीं है, आप शाम को फोन करिए प्लीज। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोजी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर फर्नांडिस। फर्नांडिस नहीं, संतोष सिंह। कमाल है,
पति सिंह और पत्नी फर्नांडिस। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी बीवी और तुम्हारा सरनेम क्या है? कोई समस्या है आपको? हो रख। साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं परेशान करने। यस यस। हेलो सर, मिसेस रोजी फर्नांडिस का कुरियर आया है। ओके ओके, लाइए मैं साइन कर देता हूँ। आप मिस्टर फर्नांडिस हैं? नहीं, मैं मिस्टर सिंह हूँ। देखिए, ये कुरियर या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस या फिर उनके हस्बैंड को ही दे सकता हूँ। तो मैं उनका हस्बैंड हूँ। लेकिन आप तो मिस्टर सिंह हैं। हाँ, मैं सिंह और मेरी पत्नी रोजी फर्नांडिस। देखिए, पत्नी फर्नांडिस और पति सिंह, ये कैसे हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो चुका है। सरकार बहुमत के साथ चल रही है। लाइए, बकवास मत करिए। अरे भाई, इस शादी में सिर्फ पति पत्नी जुड़े हैं, नाम नहीं जुड़े हैं। आई बात समझ में? सर आप समझिए, प्रॉब्लम है। अरे तो देखिए, ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हाँ। ये या तो मैं मिसेस रोजी फर्नांडिस को दे सकता हूँ और या फिर उनके पति को दे सकता हूँ। तो क्या ये हस्बैंड नहीं दिखता है? सर आई एम सॉरी सर, बुरा मत मानिए सर। मैं हस्बैंड नहीं हूँ। थैंक यू सर, सॉरी सर। अरे मैं हस्बैंड नहीं हूँ। मैं हस्बैंड हूँ कि लिफाफा? ये ऐसी प्रॉब्लम तो हर जगह ऑफिस ऑफिस आएगी, तो इसका क्या करें? अरे मेरे पास हर चीज का हल है, इधर आओ। यस, खुराना साहब की जय हो। खुराना साहब, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम का क्या करूं? दूसरी प्रॉब्लम क्या है यार? अरे लोग फोन पर मुझे मिस्टर फर्नांडिस कह के फोन करते हैं। उसका भी इलाज क्या? जैसे ही फोन बजा जी, तुमने रिसीवर उठाया। हाँ। और बोला, हेलो, संतोष सिंह रोजी फर्नांडिस का पति। अरे डार्लिंग, मैं रोजी ही बोल रही हूँ। हाँ रोजी डार्लिंग, बोलो। एक गुड न्यूज है। अरे हम भी तो सुने, क्या गुड न्यूज है? पता है, प्रेस वाले मुझे लंदन भेज रहे हैं। अरे तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा डार्लिंग? मैं क्या तुम्हें अकेला छोड़कर जा सकती हूँ? वी आर गोइंग टुगेदर। और पता है तुम्हें, हम दोनों के वीजा के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। हेलो, हाँ हाँ जी, हैं? अच्छा, ओके। क्या हुआ डार्लिंग? वो ट्रेवल एजेंट का फोन आया था, कह रहा था ये कैसे साबित होगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के सरनेम अलग हैं, एज अ कपल वीजा नहीं मिलेगा। कपल वीजा ना सही तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअल वीजा तो मिल सकता है ना? हम जाएंगे कैसे? मैं अकेली चली जाऊंगी। मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, जाना पड़ेगा। मतलब अपना सरनेम नहीं चेंज कर सकती, मुझे चेंज कर सकती हो? शादी हो गया इसका मतलब मैं अपना पहचान खो दूं? रोजी सिंह को कौन पहचानेगा? अरे तो अपने सरनेम के साथ मेरा सरनेम जोड़ लो, रोजी फर्नांडिस सिंह हो जाओ। देखो संतोष, ये बात मैंने शादी वाले दिन ही क्लियर करके रखी थी। मुझे क्या पता था कि मैं सिंह से फर्नांडिस बन जाऊंगा। ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे गोद लिया है। पत्नी नहीं, माँ बन गई हो मेरी। तो अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना पड़ेगा। मैं अपना सरनेम चेंज नहीं करने वाली। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना नहीं पड़ेगा। करूंगी। एक बात सुन लो रोजी, तुम नहीं बदलोगी, तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। ये कौन है? कौन है ये? तुम समझती क्या हो अपने आप को? पता नहीं। तुम जर्नलिस्ट हो तो क्या पति को नौकर बना के रखोगी? I don't know who ये सुनो रोजी, आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ए, who are you? ये तू कौन है? तू समझती क्या है? अरे बुला ना बेटर को। You shut up. बेटर बेटर। I want to talk to him. क्या कर रहे हैं? चलिए सॉरी 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 Sorry? वेरी सॉरी। चलिए सर, कुछ चलिए और पक रहा है। आप चलिए सर, चलिए आप चलिए। वाह, घर में सूरज चमक रहा है और तुम यहाँ मोमबत्ती जलाकर बैठे हो। मोमबत्ती कहाँ है? चारों तरफ तो रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ, तुम तो होटल में खाने वाले थे ना? मैं होटल में खाऊं, सड़क पे खाऊं, मैं कहीं भी खाऊं, इससे किसी को क्या लेना देना? ये वड़ा पाव कब बनाया भैया? शाम का है साहब। शाम का है? हाँ मुझे मालूम है। ठंडा है? हाँ वो भी मालूम है। अच्छा, घर पर भेजा गरम करके बोलते हो कि खाना गरम चाहिए, यहाँ ये ठंडा थका हुआ वड़ा पाव खा रहे हो। आपको चैन नहीं है। एक तो मेरी चलती फिरती जिंदगी को शादी करा के ब्रेक लगा दिया, अब मैं जब खुल के जीना चाहता हूँ तो लाल झंडी दिखा रहे हो। देखो संतोष, गुस्सा आदमी को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगा। पक्का? पक्का 200%। 200%। मतलब घर चलना है? घर चलूंगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। मिस्टर संतोष सिंह, शर्तें बिजनेस में होती हैं, घर गृहस्थी में नहीं।
शांति के बगैर रह पाओगे? ये उस अशांति भरी शांति से पूछिए ना, मेरे बगैर उसको कोई नहीं पूछने वाला। सवाल पूछने या नहीं पूछने का नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब जिम्मेदारी खत्म, मैं नहीं पूछने वाला। और कह दीजिएगा उससे मेरा उसका रिश्ता खत्म। शट अप, जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हो। रिश्ता खत्म तो खत्म। और क्या कहा था तुमने? इस बुड्ढे को खड्डे में पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हारी शादी करा के मैंने कोई गलत काम किया है ना, तो मुझे उस खड्डे का एड्रेस दे दो, मैं खुद ही उसमें कूद जाऊंगा। बड़ा मौका पकड़े हो। खाओ सड़ा हुआ वड़ा पाव। वैसे मिस्टर खुराना ने सही कहा है, शांति के बगैर मैं नहीं रह सकता।